श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली जब भी आती है तो हम एक दीपक जलाते हैं जो कि यम का दीपक होता है। पर दोस्तों, यह यम का दीपक कब जलाया जाता है, किस दिन जलाया जाता है, किस समय जलाया जाता है और इसको जलाते समय हम किन बातों का यहां पर ध्यान रखें, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी यम दीपक जलाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो लोग भी यम दीपक अपने घर पर जलाते हैं दिवाली के समय में, भाई उन लोगों के घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। साथ ही में उनके घर से सभी दुख बाधाएं सभी दूर रहती हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों, सभी लोग जो है दिवाली के पर्व पर जो है यहां पर यम दीपक जरूर जलाते हैं। पर दोस्तों, यम दीपक हमें जलाना कब चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, किस समय जलाना चाहिए, किसको जलाना चाहिए, यह सारी जानकारी आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि यम का जो दीपक होता है ये यम के लिए होता है, और ये यम का जो दीपक होता है वो विशेष रूप से धनतेरस के दिन जलाया जाता है ना। कुछ लोग हालांकि धनतेरस के दिन जलाते हैं और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि दिवाली के जो 5 दिन होते हैं, दिवाली का जो 5 दिन का पर्व होता है, धनतेरस, छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, ये 5 दिन वो लोग यम दीपक जलाते हैं। पर कम से कम अगर आप लोग 5 दिन नहीं जलाना चाहते तो आप लोगों को एक दिन धनतेरस के दिन यह यम दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि इस यम दीपक को जलाने से आपके जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं और कभी आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो विशेष रूप से आप लोगों को इस वाले यम दीपक को जो है धनतेरस के दिन शाम के समय, रात्रि के समय जलाना चाहिए, है ना। अब देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यम दीपक जो होता है इसको जलाने के कुछ नियम होते हैं। देखो, यम दीपक तब जलाया जाता है जब आपके घर में धनतेरस के दिन सभी सदस्य उपस्थित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में आप लोग यम दीपक जला रहे हो और आपके घर के सदस्य अभी बाहर हैं, काम पर गए हुए हैं, अभी वो लौटे नहीं हैं। तो धनतेरस के दिन शाम 7 बजे से लेकर जो है यम दीपक जलाने का समय शुरू हो जाता है और यह रात 11 बजे तक चलता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के घर के सभी सदस्य जब घर पर आ जाते हैं उसके बाद ही यम दीपक जलाया जाता है, और जब यम दीपक जल जाता है उसके बाद में आप घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकलता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि भाई धनतेरस के इस यम दीपक को आखिर घर के किस सदस्य को यहां पर जलाना चाहिए। देखिए, यम का जो दीपक होता है ये घर के बड़े सदस्य जलाते हैं, घर के छोटे सदस्य नहीं जलाते हैं, है ना। जो घर की बड़ी सदस्य होंगी, घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस यम दीपक को जलाती है ना। और जो ये यम दीपक होता है दोस्तों, ये घर में सिर्फ एक ही दीपक जलता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलो अब हम जानते हैं कि यम दीपक को जलाने की या यम दीपक को बनाने की विधि क्या होती है। देखो, यम दीपक जब हम बनाते हैं तो इसकी पूजा सबसे पहले हम अपने घर के अंदर करते हैं, फिर उसी दीपक को घर के अंदर से उठाकर हम घर के बाहर रखते हैं, है ना। और घर के बाहर जब आप इस दीपक को रखते हो ना, तो इस दीपक को रखने की भी एक दिशा होती है। वो दिशा क्या होगी वो अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस दीपक को आपको तैयार कैसे करना है। दोस्तों, यम के दीपक को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक बिग साइज का, मतलब बड़े साइज का एक मिट्टी का दीपक लेना होता है। देखो, यहां पर आप वैसे मिट्टी का दीपक आपको लेना चाहिए, पर अगर किसी के पास मिट्टी का दीपक उस समय उपस्थित ना हो तो फिर वो आटे का भी एक बड़े साइज का दीपक बना सकता है, जिसके अंदर कोई भी नमक वगैरह आप लोग नहीं मिलाओ गा। पर हम तो मुख्य रूप से आपसे कहेंगे कि आप लोग एक बड़े साइज का जो मिट्टी का दीपक आता है वही लेकर आ जाए, है ना। तो एक मिट्टी का दीपक आप लोगों को यहां पर लेना है। पहले आप सामग्री सुन लो, उसके बाद हम आपको मतलब दिया बनाने की विधि बताएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपने एक मिट्टी का दीपक लिया, उसके बाद में 2 लंबी बत्ती यहां पर आपको लेना है, क्योंकि ये जो दीपक होता है यम का, ये चौमुखी दीपक जलता है। चौमुखी का समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि 4 जगह से ये दीपक जलता है। दीपक एक ही होता है पर 4 बत्तियां इसमें जो है लगती हैं, इसलिए 2 लंबी बत्ती आपको अपने हाथों से बनाकर यहां पर तैयार करनी है। ठीक है,
इसके बाद में दोस्तों कुछ सामग्री भी होती है जो कि हमें इस दीपक के लिए चढ़ा पड़ती है पूजन के समय में। तो वो भी आप लोग मतलब पहले से रख लीजिएगा। तो आप लोगों ने क्या किया, अपना एक मिट्टी का दीपक लिया, 2 लंबी बत्ती तैयार करी। उसके बाद इसके अंदर जो तेल डालेगा दोस्तों वो सरसों का तेल डालेगा, है ना। इसलिए इतना सरसों का तेल आप लोग अपने पास में पहले से व्यवस्था करके रखिएगा, जितना कि इस दीपक के अंदर बे बन जाए, है ना। कोशिश कीजिएगा कि आप इतना बड़ा दीपक लें कि भाई आपका ये जो दीपक है, या इतना तेल ले कि यह दीपक आपका पूरी रात भर जल सके। पूरी रात जले तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा जितनी देर जल जाए उतनी देर अच्छा है, ठीक है। पर इस दीपक को आपको बिल्कुल सरसों के तेल से फुल भरना है। आपने जितना भी बड़ा दीपक लिया हो, वैसे ये दीपक जो है यम का दीपक बड़ा ही लिया जाता है और 2 लंबी बत्ती का ही बनाया जाता है ना। इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को लेनी है थोड़ी सी काली तेल। क्या लेना है, थोड़ी सी काली तेल। उसके बाद में रोली लेना है, चंदन लेना है और अक्षत लेना है, मतलब चावल लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को फूल लेना है। क्या लेना है, फूल चढ़ाने के लिए। उसके बाद में खील बता जो होते हैं, जो दिवाली के पर्व में मतलब हर पूजन में उपयोग होते ही होते हैं, तो खील बताशी भी यहां पर आप लोगों को लेने हैं। उसके बाद में कुछ सिक्के आप लोगों को रखना है। आपके घर के जितने सदस्य हो उतने सिक्के तो रखना ही रखना है। साथ ही में इस दीपक के लिए भी आप लोगों को एक सिक्का अलग से रखना है। सिक्का वही 1 रुपया जो भी सिक्के रहते हैं वो वाले सिक्के हैं ना। उसके बाद में 1 लोटा जल आप लोगों को अपने साथ में रखना है पूजन करते समय में, ठीक है। तो ये सारी सामग्री आप लोगों ने लिखी। ये सारी सामग्री हमें इस दीपक को तैयार करने में यहां पर लगने वाली है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये वाला जो दीपक सबसे पहले हम लोग जो तैयार करेंगे, जलाएंगे, वो अपने घर के अंदर जलाएंगे, है ना। तो पहले यह दीपक, यम दीपक, हम अपने घर के अंदर जलाएंगे, उसकी पूजन अर्चना करेंगे, उसका तिलक करेंगे। उसके बाद इस दीपक को हम लोग अपने घर के बाहर रखेंगे, है ना। ये बात आप लोग समझ गए। तो देखिए, आपके घर के अंदर जहां पर भी आप लोग इस यम दीपक को जलाना चाहते हो या अपने घर के भगवानों वाले स्थान पर जलाना चाहते हो, तो सबसे पहले वहां एक अच्छी सी जगह देखिए। उस जगह को थोड़ा अच्छे से मतलब पानी से साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद वहां जो है चौक बना लीजिए। चौक, या आप लोग ये कह लो कि स्वस्तिक बना लीजिए। स्वस्तिक आप लोग आटे से भी बना सकते हो, या तो कोई रंगोली वगैरह वगैरह बनाना चाहो तो वो रंगोली आप लोग वहां पर बना लेना, ठीक है। पर पहले आप लोगों को स्वस्थ बनाना है, या तो कोई रंगोली उस जगह पर बनाना है जहां पर आप इस यम दीपक को अपने घर के अंदर यहां पर पूजा इसकी करने वाले हो, ठीक है। तो आप अपना स्वस्तिक सबसे पहले बना लो। स्वस्तिक आटे से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने सबसे पहले स्वस्तिक बनाया। स्वस्तिक बनाने के बाद दोस्तों अब आप लोग अपना जो दीपक है वो इसके ऊपर रखो, है ना। दीपक भी आप तैयार इसके ऊपर ही करोगे, है ना। तो आपने स्वस्तिक बना लिया, इसके ऊपर आप अपना मिट्टी का दीपक रखो। अभी आप तेल वेल कुछ मत डालना, मिट्टी का दीपक रख लो खाली। उसके बाद में अपनी जो 2 लंबी पत्ती हैं उनको एक दूसरे के मतलब आसपास रख लो, जिससे कि वो 4 जगह से वो जो दीपक है वो जल सके, मतलब कि चौमुखी दीपक जल सके। इस तरीके से आप लोगों को अपनी बत्तियां 2 लंबी बत्ती को जो है उस दीपक के अंदर रख देना है। उसके बाद में आप लोगों को अपना जो तेल है, जो कि सरसों का तेल होगा, वो इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। सरसों का तेल आपकी दीपक के अंदर बिल्कुल फुल भरा जाना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये पूरे दीपक की तैयारी घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन करेगी। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई आप लोग तेल डाल दीजिएगा। तेल डालने के बाद जो है आपके घर के सभी सदस्य इस जगह पर उपस्थित हों जहां पर आप लोग इस पूजन को कर रहे हो, ठीक है। घर में सभी सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। अगर घर का कोई एक सदस्य भी बाहर है जो कि अभी तक घर पर नहीं लौटा हुआ है, तो आप इस दीपक को जब तक मत जलाना। भले ही 10 बजे तक भी आप धनतेरस के दिन इस दीपक को जला लेना, पर जब तक आपके घर के सभी सदस्य घर में ना आ जाएं, तब तक आप इस दीपक को मत जलाना, ठीक है। और जब दीपक की आप लोग घर में पूजन कर रहे हो, दीपक जला रहे हो, तो उस समय भी आपके घर के सभी सदस्य उस जगह पर उपस्थित होने चाहिए, है ना। तो आपने ये दीपक तैयार किया, अभी तेल आपने डाल लिया है, दीपक आपका तैयार है। तो अभी आप सबसे पहले इस दीपक को अपनी माचिस से जला लो,
है ना, आपको ही जलाना है। आप इस दीपक को 4 जगह से जला लो। चौकमुखी दीपक है, यम का दीपक है, तो इस दीपक को जला लो। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों, अब आप लोगों को इस दीपक की यहां पर आरती करना है। ठीक है, दीपक की आरती करने के लिए क्या करोगे, मतलब दीपक की पूजा करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग दीपक को हल्दी समर्पित करोगे, उसके बाद रोली समर्पित करोगे, मतलब तिलक वगैरह जो करते हो। आप दीपक को वैसे करोगे है ना, तो हल्दी समर्पित करना, हल्दी का तिलक करना, रोली का तिलक करना, अक्षत जो है समर्पित करना। किसको? दीपक को, है ना, यम। यम के दीपक को एक तरीके से हम यम जी को जो है ये सारी चीजें समर्पित कर रहे हैं और यम दीपक को समर्पित कर रहे हैं, यम दीपक की पूजन कर रहे हैं, है ना। तो हल्दी, रोली, अक्षत वगैरह समर्पित कर देना। उसके बाद में आप लोगों को दीपक के अंदर क्या चीज डालनी है, हल्दी रोली दीपक के अंदर नहीं डालनी है। हल्दी रोली से आपको दीपक का तिलक करना है, ठीक है, और अक्षत चढ़ाना है। उसके बाद में अब जो आप लोगों को दीपक के अंदर डालना है, मतलब दीपक के अंदर जो सरसों का तेल है उसके अंदर क्या चीज डालना है वो सुन लो। देखो, सबसे पहले एक सिक्का, 1 रुपये का जो सिक्का हो वो उस दीपक के अंदर डालो। उसके बाद में एक कोड़ी, कोड़ी आप लोग जानते होंगे लक्ष्मी मैया को प्रिय होती है, लक्ष्मी मैया को चढ़ती है, तो भाई एक कोड़ी हो तो वो कोड़ी डाल देना, नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं अपने इस दीपक के अंदर काली तेल या सफेद तेल, काली तेल विशेष रूप से डालना है, वो ना हो तो फिर सफेद तेल डाल देना है, ना तो काले तेल आप लोगों को इसके अंदर डाल देना है ना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को खील बताशी भी यहां पर लेने हैं, जो कि मतलब यम के भोग के लिए होंगे। तो खील बताशी जो है आप वहीं दीपक के पास में भोग के रूप में आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपने फूल वगैरह लिए हुए हैं वो फूल भी आप लोग स्पक के आसपास जमा दीजिएगा, मतलब समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके घर के जितने भी सदस्य हैं वह सभी सदस्य इस यम दीपक की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा कैसे करेंगे? गोल गोल घूमकर नहीं करेंगे, बस सभी आपके घर के सभी सदस्यों के पास एक एक सिक्का होना चाहिए। 1 का हो, 2 का, जो भी हो, एक एक सिक्का होना चाहिए। हमने आपसे शुरू में ही बोल दिया था सभी सदस्यों का एक एक सिक्का होना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को अपना एक सिक्का लेना है और इस सिक्के से परिक्रमा करना है। परिक्रमा ऐसे करना है कि आपको अपने सीधे हाथ की तली में वो सिक्का पकड़ना है। तो जो यम का दीपक है, बस आपको अपने सिक्के को हाथ में पकड़कर उस दीपक के एक बार गोलम गोल घुमा लेना है। बस एक चक्कर जो है आप लोगों को अपनी हथेली का लगाना है। सिक्के को हाथ में रखकर उसके बाद सिक्का जो है यम के दीपक के पास में ही आप लोगों को रख देना है। आपने किया। उसके बाद आपके घर के सभी सदस्यों को आप लोगों का अलग अलग सिक्का रहेगा। सभी को एक अलग अलग सिक्का अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़कर उस दीपक के एक बार गोलम गोल में घुमा लेना है, ठीक है। बस एक बार हथेली को घुमाना है, वहां पर सिक्का रख दिए और वहीं सिक्का जो है याम की दीपक के पास में रख देना है। इसी तरीके से आपके घर परिवार में जितने सदस्य हो सभी लोगों को अपने अपने सिक्के के साथ में यह काम करना है। एक एक चक्कर जो है उस सिक्के के साथ में अपने हथेली का उस दीपक का करके उस सिक्के को वहीं पर रख देना। ये जो सिक्के आपने रखे हुए हैं ना, अभी इन सिक्के को आप पूजन के बाद जो है दान पेटी में या दान वगैरह जो है कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को वहीं यम दीपक के सामने ही बैठकर हाथ जोड़कर यम से प्रार्थना करनी है। यम दीपक के सामने प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में कभी कोई दुख और परेशानी न आए। आपके घर परिवार जो भी बाधाएं आएं वो उनको दूर कर दें, है ना। ऐसी आपको यम से प्रार्थना करनी है। हाथ जोड़कर आपको तो करनी ही करनी है, साथ ही में आपके घर के सभी सदस्य जनों को भी यहां पर करनी है, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने काम किया, प्रार्थना आपकी हो गई, आपने उनको धोख दे लिया। उसके बाद में अब आप लोगों को यह दीपक को बाहर लेकर जाना है, ठीक है, क्योंकि यह दीपक हम घर के अंदर इसकी पूजन करते हैं, पर इस दीपक को रखते हैं हम अपने घर के बाहर ही हैं, है ना। जब इस दीपक को आप घर के बाहर रखोगे तो ध्यान रखना कि इस दीपक को हम सीधा जमीन पर नहीं रखते हैं। पहले कुछ चावल के दाने या कुछ अनाज के दाने हम रखते हैं,
फिर उसके ऊपर ही इस दीपक को रखा जाता है, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां ले लेते हैं, पहले वहां पर रखते हैं, फिर उसके बाद ही इस दीपक को यहां पर रखते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आप सबसे पहले, आप लोगों की इतनी पूजन हो गई है, हाथ ने प्रार्थना वगैरह सब कर ली है, अब आप लोगों को अपने सीधे हाथ के तिले में अपने उस एक लोटे जल से थोड़ा थोड़ा सा जल लेना है और एक बार इस दीपक के गोलम गोल में वार लेना है। मतलब अब हम इस दीपक को अपने उस पूजन वाले स्थान से उठाकर बाहर रखने वाले हैं, तो इसीलिए जो है हमें सबसे पहले अपने सीधे हाथ की थली में थोड़ा सा जल लेकर एक बार इस दीपक के आसपास से घुमा लेना है और उसके बाद में फिर इस दीपक को हमें किसी एक प्लेट में या थाली में रख लेना है, क्योंकि इस दीपक को हम ऐसे सीधा हाथ में उठाकर नहीं लेकर जाएंगे, किसी थाली में या मतलब प्लेट में रखकर जो है बाहर तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो उस थाली के अंदर या प्लेट के अंदर पहले से कुछ चावल के दाने या कुछ गेहूं के दाने आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर अब हम ये दीपक रखने वाले हैं। दीपक कभी भी हमें सीधा मतलब जमीन पर नहीं रखना चाहिए और सीधा कहीं पर भी ऐसे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप लोग अपनी कटोरी या प्लेट के अंदर कुछ अनाज के दाने रख लीजिए, चावल के दाने हो चाहे गेहूं के दाने हो, यही दाने फिर आप लोग बाहर भी प्रयोग कर लीजिएगा, चाहे तो फूल की पंखुड़ियां भी रख सकते हो। ठीक है, तो अपने इस दीपक को अब आप लोग अपनी पूजन वाली स्थान से उठाकर, जहां पर आपने अपने घर के अंदर इसकी पूजन करी हुई है उस जगह से उठाकर, क्योंकि दीपक तो हमने यहां पर पहले ही जला चुका है, क्योंकि हमने पूजन इसकी पूरी करी हुई है, तो भाई आप लोग अपने इस जलते हुए दीपक को उठाकर अपनी किसी एक पूजन वाली थाली में रख लीजिएगा या किसी भी प्लेट या थाली में रख लीजिएगा, क्योंकि अब हमें इसे बाहर तक लेकर जाना है। ठीक है, तो बाहर जब आप लोग इस दीपक को लेकर जाएं तो आपके घर के सभी सदस्य भी आपके इस दीपक के साथ में बाहर आ जाएं। ठीक है, पर यह दीपक जब आप लोग बाहर रख दो ना, उसके बाद आपके घर का कोई सदस्य बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप लोग बाहर आते हैं तो घर के बाहर यह दीपक जलता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, पूजन इसकी घर के अंदर होती है, पर इस दीपक की पूजन करने के बाद हम इस सियाम के दीपक को घर के बाहर साइड चलाते हैं, है ना। जब आप इस दीपक को बाहर लेकर आ जाओ तो इस दीपक को हमें दक्षिण दिशा में जलाना है। तो दक्षिण दिशा आप लोग पता करके दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके इस दीपक को जलाइट, ये चौमुखी दीपक है तो किसी एक साइड इसकी बत्ती हो नहीं सकती, तो इसलिए आप लोग अपना मुंह जो है दक्षिण दिशा की तरफ करके ही जो है इस दीपक को चलाइए। तो अब जैसे ही आप लोग अपने घर के बाहर आ जाएं, तो बाहर आने के बाद सबसे पहले जहां पर आप लोग अपने घर के बाहर इस दीपक को रखने वाले हैं, वहां पर पहले कुछ चावल के दाने या कुछ अनाज के दाने या कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दीजिए। फिर उसके बाद ही इस दीपक को उस जगह पर आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग रख दीजिएगा। उसके बाद में अपने इस दीपक को अपनी इस प्लेट के अंदर से उठाना है। ऐसा नहीं कि आप अंदर से प्लेट में या थाली में रखकर लेकर आए हो, तो थाली की थाली आप इस दीपक की जो है वहां पर रख दो जहां पर आप अपने घर के बाहर इस दीपक को रखने वाले हो। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ दीपक उठाना है अपनी थाली में से और इस दीपक को वहां पर रख देना है घर के बाहर जहां पर आप लोग इस दीपक को रख रहे हो। बस उस जगह पर पहले कुछ अनाज के दाने, चावल या मतलब गेहूं के दाने या फूल, कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दीजिएगा। उसके बाद इस दीपक को आप अपने घर के बाहर रख दीजिएगा। जैसे ही आप इस दीपक को अपने घर के बाहर रख देते हैं, उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को वहीं पर हाथ जोड़कर यम से, उस यम दीपक से जो है प्रार्थना करना है कि वो आपके जीवन से सारी बाधाओं को हर ले, सारे जीवन से दुख और समस्याओं को वो दूर कर दे, है ना। और साथ ही में किसी की भी कोई अकाल मृत्यु ना हो, ऐसे भी आप लोगों को जो है अपने यम दीपक से जो है प्रार्थना यहां पर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप प्रार्थना करते हो, हाथ जोड़कर दीपक रख देते हो, उसके बाद में आप लोगों को सीधा अपने घर के अंदर वापस आना है। घर के अंदर वापस आने के बाद वापस आप लोगों को दीपक की तरफ मुड़कर नहीं देखना है। घर के अंदर आ गए आप लोग, एक बार फिर अंदर आ जाना है। ठीक है, अंदर आने के बाद जो है फिर दीपक के जलाने के बाद आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकले, इस बात का भी आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही जो है मतलब ये दीपक अगले दिन या रात्रि में जब भी ठंडा होता है, तो इसके बाद में जो भी आपका सिक्का है वो आप लोग दान वगैरह में दे दीजिएगा। सारी चीजें जो भी आपके अनाज के, गेहूं के दाने हैं, चावल के दाने,
वो सारी चीजें आप लोग दान में दे दीजिएगा। उसके बाद में जो आपने दीपक के अंदर कोड़ी वगैरह रखी हुई थी, वो कोड़ी जरूर आप लोग अपने पास में वापस से धोकर रख सकते हैं आगे के कार्यों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को दोस्तों ये यम दीपक जलाना है। यम दीपक जो आपने जलाया हुआ है वो अगले दिन ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद इस दीपक को आपको गलती से भी घर के अंदर लेकर नहीं आना है। आप इस दीपक का या तो किसी नदी में विसर्जन कर दें या मिट्टी के अंदर विसर्जन कर दें, या तो इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखा है। पर इस यम के दीपक को ठंडा होने के बाद आपको अपने घर के अंदर वापस नहीं लाना है। और जो भी यम के दीपक की सामग्री थी, वो मतलब सिक्के वगैरह, वो सारी आप लोग जो है दान में दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यम दीपक को जलाना है। कुछ लोग इस यम दीपक को सिर्फ और सिर्फ धनतेरस के दिन जलाते हैं, तो कुछ लोग जो है दीपावली के पूरे 5 दिन तक जलाते हैं। पर इस यम दीपक को जलाने का समय जो है वो शाम का ही समय होता है। मतलब शाम के 7 बजे से लेकर समय शुरू हो जाता है, जो कि फिर रात्रि तक चलता है। ठीक है, विशेष रूप से शाम के समय और रात्रि के समय ही जो है ये दीपक जलाया जाता है। अब आपके यहां पर जैसे दीपक जलाया जाता हो, आप वैसे दीपक जला लीजिएगा। बाकी आपकी कोई भी समस्या हो सीम दीपक से जुड़ी हुई, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भले श्री शिवाय, नमस्तु भयम, हर हर महादेव, धन्यवाद।